हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी A to Z 89 पर। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और चैनल से जुड़े रहिए। इस तरह की डिक्टेशन आपको डेली प्रोवाइड कराई जाएंगी और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए डिक्टेशन कैसी है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। लोकतंत्र में लंबा कार्यकाल प्राप्त करना जनता में स्वीकारोक्ति और खुद की पार्टी में सहमति के बिना संभव नहीं है। आज भी लोकतंत्र कब किसे रसातल में पहुंचा दे, इसकी भविष्यवाणी नहीं की जा सकती और यही इसकी विशेषता भी है। बहरहाल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 3 कार्यकाल के 15 साल और चौथे कार्यकाल के 2 वर्ष पूरे कर लिए हैं। यह मतदाताओं की स्वीकारोक्ति और पार्टी के विश्वास का ही प्रतीक है। भाजपा शासित राज्यों में भी यह कार्यकाल का लंबा रिकॉर्ड है और फिलहाल इसके सामने कोई चुनौती भी नहीं है। मध्य प्रदेश राजनीतिक रूप से शांत प्रदेश है और केवल 2 ही पार्टियां यहां चुनावी जंग में उतरती रही हैं। कोई भी तीसरी पार्टी बीते दशकों में सत्ता बनाने बिगाड़ने में किसी भूमिका को निभाने की स्थिति में नहीं आ पाई। राजनीतिक स्थिरता का फायदा यह भी रहा कि प्रदेश ने कई क्षेत्रों में उल्लेखनीय बढ़त बनाई है। बिजली का संकट नहीं है और सड़कें भी ठीक हैं। उद्योग निवेश के मामलों में भी प्रदेश ठीक प्रदर्शन कर रहा है। स्वच्छता के क्षेत्र में तो प्रदेश और उसके शहरों ने अनुकरणीय प्रदर्शन किया है। कोरोना से लड़ाई में जन सहयोग के मॉडल और टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाने के बाद मध्य प्रदेश नवाचारों में भी अग्रणी प्रदेश है। कृषि के मामले में भी कई पुरस्कार प्राप्त करने के बाद मध्य प्रदेश भी राज्य के लिए उदाहरण है। पैरा ये उपलब्धियां बीते 1.5-2 दशक में ही मिली हैं। यहाँ की जनता के साथ मुखिया के रूप में शिवराज सिंह चौहान को इसका श्रेय दिया जा सकता है। बदलते वक्त की दौड़ में शामिल रहने के लिए प्रदेश को न केवल अपनी गति बढ़ानी होगी बल्कि कई बदलाव भी करने होंगे। इसमें शिक्षा और रोजगार को उच्च संख्या अपेक्षाकृत कम है। उम्रदराज कर्मचारियों अधिक हैं। यही स्थिति उच्च शिक्षा या कौशलयुक्त शिक्षा न मिलने से बेरोजगारी बनी रहेगी। इन क्षेत्रों पर विशेष फोकस वक्त की मांग, साथ ही जिन क्षेत्रों में प्रदेश ने उल्लेखनीय मुकाम हासिल कर लिया है वहां उपलब्धियों की निरंतरता जरूरी है। यह भी अच्छी स्थिति नहीं होती कि नए क्षेत्रों में फोसा हमें पुराने क्षेत्रों में कमज़ोर कर दें। राज्य के राजनीतिक व प्रशासनिक नेतृत्व को इस दिशा में सोचना चाहिए और अपनी नीतियों में शामिल करना चाहिए। मानव संसाधन के क्षेत्र में भी प्रदेश की स्थिति अच्छी है और उसका उचित दोहन आगे बढ़ने के लिए आवश्यक है। प्राथमिकताओं में इनका शामिल होना भी अनिवार्य है। सुशासन की राह यही चीज़ें प्रस्तुत करेंगी। वस्तुतः देखा जाए तो शिवराज सरकार के ये 2 वर्ष संघर्ष और उपलब्धियों से भरे हैं। वे परिस्थितियों साधारणता नहीं है। प्रदेश तब दोहरे संकट में था, एक तो कोरोना महामारी का संकट और दूसरा विकास में अवरोध का संकट।